हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय निर्मल निषाद यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में मैंने अभी तक 33 क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें मैंने टाइप 15 तक के टाइप कवर कर लिए हैं। तो यदि आपने वीडियो शुरू से देखी होगी तो आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक। और यदि आप अभी आए हैं तो आप शुरू से देखिए, क्योंकि शुरू से अगर आप कोई भी चीज़ की जाती है तो आपको बेटर समझ में आती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसमें हम लोग पूरी मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, पूरी मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, करा मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, वो 35 अंकों से फेल हो जाती है। यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा है तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे। करा परीक्षा में उत्तीर्ण है तो आवश्यक प्रतिशत अंक बताइए। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल ये कोई टाइप का नहीं है, ये सवाल है लेटेस्ट आपका सवाल है ना। तो टाइप वाला सवाल भी मैं करा रहा हूँ और लेटेस्ट सवाल जितने आए हैं वो भी मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक। अब देखो पढ़ते हैं। करा मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है, ठीक। तो मान लो जो पेपर था, मान लो वो पेपर था, तो पेपर का जो वो 100x का पेपर था। मान लो पेपर का जो पेपर कितने का था, 100x था। मान लो पेपर का जो मैक्सिमम मान था, मैक्सिमम जिसको पूर्णांक भी कहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, तो वो 100x का था, ठीक। अब मीना क्या करती है, एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है। तो मीना ने क्या किया, इसमें 40% स्कोर किया। कितना, इसका 40% जब निकालोगे तो 100x का जब 40% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 40x आ जाएगा। तो मीना ने क्या किया, 40x स्कोर किया, है ना। बोला मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। तो समीक्षा के बाद उसका स्कोर क्या होता है, 50% बढ़ जाता है। मतलब आफ्टर रिव्यू के बाद उसका जो स्कोर है, रिव्यू के बाद उसका स्कोर जो है वो 50% बढ़ जाता है। मतलब पहले उसका स्कोर कितना आ रहा था, 40x आ रहा था। तो 40x को जब 50% बढ़ा दोगे तो इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, 50% बढ़ा दोगे तो इसमें जब बढ़ जाता है ना, तो मैंने बताया था जब बढ़ जाता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो 100 में 50 जोड़ दो, 150%, तो 150% हटेगा, नीचे आएगा। 50 से काटोगे 3 बार, 50 से काटोगे 2 बार, 2 से काट दोगे इसको तो 20x, तो गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 60x। मतलब कह रहा है कि मीना जो थी वो उसने पहले 40x नंबर स्कोर किए थे, पहले उसने 40x नंबर लाए थे, फिर उसने रिव्यू के लिए भेजा। रिव्यू के करने के बाद उसका स्कोर जो था वो 50% से बढ़ गया था। मतलब 40 अब कितना हो गया, क्योंकि 40x का 50% जब बढ़ा दोगे 40x को तो कितना आ जाएगा, 60x आ जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, 60x आ गया स्कोर, ठीक। लेकिन जब उसका स्कोर 60x आया, समझ रहे हो, जब उसका स्कोर 60x आया, समीक्षा के बाद भले उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, फिर भी वो 35 अंकों से फेल हो जाती है, तो अगर इसको पास होना है तो कितने नंबर लाने चाहिए, 60x तो नंबर लाने लेंगे, 60x नंबर लाया है और 35 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको पास कराना है तो 35 अगर और मिल जाए, 35 नंबर और मिल जाए तो ये पास हो जाएगा। भाई 60x तो नंबर लाया ही लाया है, अगर 35 नंबर इसको और मिल जाए, क्योंकि 35 अंकों से फेल हो गया था, तो ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 नंबर। तो ये पास अगर उसको होना है तो इतने नंबर उसको लाने पड़ेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा होता, उत्तर समीक्षा स्कोर मतलब रिव्यू करने के बाद जो स्कोर आया था वो 60x आया था। यदि कह रहा है ये 20% से बढ़ जाता, मतलब 60x को अगर 20% से बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा, 120/100। ये चीज़ मैं करा चुका हूँ। अगर किसी को 20% बढ़ाना है तो 100 में जोड़ देते हैं, उतना ही परसेंट से गुणा करा देते हैं। जैसे किसी को 50% बढ़ाना है तो 100 में 50 जोड़ दो, 150% से बढ़ा दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 0 गया, ये भी 0 0 गया, आ जाएगा 72x। तो यही बोल रहा है, बोल क्या रही है, यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर मतलब होता है कि एग्जामिन रिव्यू करने के बाद जो स्कोर आया था
वह उसको यदि 20% से बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे मतलब कितना जाएगा कि यहाँ पे ये आया सेकेंड रिव्यू, पहला रिव्यू तो हो चुका था, सेकेंड रिव्यू में उसका नंबर कितना है 72x आया। जब वो 72x नंबर आता है मतलब जब उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक आते हैं। मतलब अब इसके पास जो नंबर आए ना वो 5 से 7 ज़्यादा आए हैं, तो इसको भी पास कराना है। तो इसको भी पास कराने के लिए देखो भाई, इसको पास कराने के लिए तो इसके नंबर कितने आए 72x आए और ये 5 से 7 नंबर ज़्यादा है, 5 से 7 नंबर ज़्यादा है। अगर इसको पास कराना है तो 7 नंबर हटा देंगे तो ये पास हो जाएगा। भाई देखो इसको 35 नंबर से फेल हो रहा था, जबकि ये 7 नंबर ज़्यादा ला रहा है, तो 7 नंबर ज़्यादा, जब 35 अंक से फेल हो रहा था इसको 35 अंक दे दिए तो ये पास हो गया। और ये 7 अंक ज़्यादा ला रहा है 5 से, तो 7 अंक अगर घटा देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। अब देखो सवाल में कुछ बचा नहीं है, अब सवाल में कुछ नहीं बचा, क्यों? देखो यहाँ पे भी देखो पास, यहाँ पे भी क्या है पास है, तो दो ये भी पास परसेंट, ये भी पास नंबर है, ये भी पास नंबर है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो यहाँ सॉल्व कर लो 60x + 35 = हो जाएगा 72x - 7। तो 72 में जब 60 यहाँ पे आके घटेगा तो हो जाएगा 12x और 7 यहाँ के जुड़ेगा तो आ जाएगा 42। ठीक, अब 6 से काट दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 से काट दोगे आ जाएगा 7। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x की वैल्यू आ जाएगी 7, तो x की वैल्यू जाएगी 7/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। ठीक, यहाँ यहीं तक हम लोग सीमित रखते हैं। अब देखो उसको निकालना क्या है, कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु आवश्यक प्रतिशत अंक बताना है, मतलब आपको पास परसेंटेज बताना है। क्या बताना है? पास परसेंटेज बताना है। बहुत ही आसान है, देखो पास परसेंटेज बताना है। 2x की वैल्यू कितनी है, देखो पास परसेंटेज बताना तो आप चाहे यहाँ से भी बता सकते हो चाहे यहाँ से भी बता सकते हो। यहाँ से बताना आसान होता है क्योंकि इसमें घटाना पड़ेगा, दोनों सेम होते हैं, लेकिन आप मेरे को यहाँ से बताने में ज़्यादा मज़ा आती है, नहीं जोड़ना ज़्यादा आसान होता है घटाने से। ठीक है, तो देखो पास परसेंटेज बताना है। अब देखो ध्यान देना, पास परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पास परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा भाई, देखो 60x लाए ना, अगर हम ये भी 100 पे, देखो 100 पे टोटल है, 100 पे जितनी भी वैल्यू लाओगे वही परसेंटेज हो जाता है, 100 पे जो भी वैल्यू लाओगे वो परसेंटेज हो जाता है, लेकिन ये x में है, ये भी x में होना चाहिए। अब ध्यान दो 2x की वैल्यू 7 है, 2x की वैल्यू 7 है तो यहाँ 35 है, क्या है यहाँ पे 35, तो 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, यहाँ भी कर दे, तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। मतलब 35 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 35 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 35 की जगह मैं ले सकता हूँ 10x, तो यहाँ पे 60x और यहाँ 10x कितना हो गया 70x। तो 100 पे 70x, 100 पे 70x क्या हो जाएगा 70%। ये इसका पास परसेंटेज हो जाएगा, ये इसका पास परसेंटेज हो जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, है ना, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये भी आसान है। देखो 7 की वैल्यू कितनी है, 7 की वैल्यू 2x है, तो 7 की वैल्यू 2x यहाँ रख दूंगा तो 72x में 2x गया कितना आ जाएगा 70x, और 70x 100 पे कितनी भी जो वैल्यू होती है वो उसका परसेंटेज होता है। तो समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, बढ़िया सवाल था, लेटेस्ट सवाल था ये। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, अब आते हैं 35 में। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है क्वेश्चन नंबर 35 है, कर एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष x% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2019 में उसकी आय 3,12,000 मतलब ऐसे 31,25,000 थी और 2017 में उसकी आय 20 लाख थी, तो कह रहा है x का मान बताइए। देखो भाई ये सवाल बहुत आसान है। देखो एक है कह रहा 2017 की बात हो रही और 2019 की बात हो रही। कह रहा 2017 में उसकी आय कितनी थी, उसकी आय थी 20 लाख, कितनी थी 20 लाख। 2019 में उसकी आय कितनी हो गई 31 लाख। तो अब कह रहा है एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है। तो आपको ये बताना है कि कितने % की इसमें वृद्धि हो रही है। देखो ध्यान से देखो, पहले जब भी ऐसा सवाल आए, है ना, जब भी ऐसा सवाल आए आप उसको काट पीट लिया करो। तो यहाँ पे देखो 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो गए, यहाँ से 5 काटोगे तो यह आ जाएगा 400, और यहाँ से 5 काटोगे तो यह आ जाएगा 625। अब देखो अब ये कट रहा है, अभी और कट रहा है, 5 से काटोगे तो यह आ जाएगा 80, 5 से काटोगे तो यह आ जाएगा 125, फिर 5 से काटोगे यह आ जाएगा 16, 5 से काटोगे यह आ जाएगा 25।
क्या अब कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक, अब देखो 2017 से 2019 की बात हो रही है, 2017 से 2019 की बात हो रही है, यहाँ 2 साल की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है? 2 साल की, 2 साल की बात हो रही है। और अगर कभी भी अगर आपको रेट बताना हो, कभी भी आपको रेट बताना हो, कभी भी अगर आपको रेट बताना हो तो रेट हमेशा 1 साल के लिए ही निकाली जाती है ना। रेट 1 साल के लिए, अगर 3 साल का दिया है तो 1 साल में निकाली जाती है, 2 साल का दिया तो भी 1 साल में निकाली जाती है। तो याद रखना, अगर 2 साल की दी है तो आप उसका रूट ले लेंगे। अगर 2 साल का दिया है तो इसका रूट ले लेंगे, अगर 3 साल का दिया है तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे। तो देखो ये 16 किसका स्क्वायर होता है? कहोगे 4 का, और 25 5 का, तो ये 1 साल का आ गया। 1 साल का आ गया। अब यहाँ से रेट निकाल सकते हो। देखो 4 से रेट क्या होगी? 4 से 5 हो गई, 4 से वृद्धि क्या होगी? 4 से 5 हो गई, तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। किस पे? 4 पे, पहली वाली वैल्यू पे होता है, इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 25% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 25% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आए सुनो, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कर एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है। एक दुकानदार है, उसके पास तार की एक लंबाई है, मतलब उसके पास एक तार है जिसकी कुछ लंबाई है। 10% तार चोरी हो गया, शेष का 70% बेच दिया गया। तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 810 मीटर अभी भी बचा है। 810 मीटर अभी भी बचा है। देखो भाई, ये सवाल जो होते हैं, है ना, बहुत ही ईजी सवाल होते हैं। कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप क्या करो? कह रहा है तार की लंबाई बताइए, तो तार की लंबाई मान लिया करो x है। तार की लंबाई क्या है? x, अपने मन से x मान लो। कह रहा है दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई, मान लो उसके पास x मीटर कोई लंबा तार है। 10% तार चोरी हो गई। अब बताओ, इतना मीटर लंबा तार था, 10% तार चोरी हो गया, तो 10% तार चोरी हो गया, तो 10% तार चोरी हो गया, तो कितना बचा होगा? 90%। और 90% को क्या लिख सकते हैं? 90/100। 10% तार चोरी हो गया, तो ये बचा हुआ, चोरी होने के बाद ये इतना बचा है तार, है ना। अब उसके बाद कह रहा है शेष जो बचा हुआ है, इसी को तो कहते हैं शेष। शेष का 70% उसने बेच दिया। अब बताओ, शेष का उसने 70% बेच दिया, 70% बेच दिया, 70% उसने बेच दिया, तो बचा कितना होगा? 30%। तो 30% निकाल लिया, तो 30% मतलब 30/100। बेचने के बाद अब उसके पास इतना बचा है। पहले उसके पास x था, 10% तार चोरी हो गया, तो कितना बचा? x का 90% बचा, इतना बचा था चोरी होने के बाद। फिर उसने 70% बेच दिया, तो कितना बचा? इसका 30% बचा, तो इतना तार उसके पास अभी बचा है। और सवाल में कह रहा है उसके पास 810 मीटर तार अभी भी बचा है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 810 के बराबर। तो बस यहाँ पे सॉल्व कर लो, 0 से 0, 0 से 0, ठीक। 27 से काटोगे, 9 या 27 से काटोगे तो 30 बार कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 30 × 100, 3000। तो 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आसान सवाल था। तो ऐसे सवाल किया जाता है, ठीक है। कभी भी ऐसे सवाल आए इसमें इतना करने के बाद शेष आए, फिर इतना करने के बाद फिर शेष आए, तो इस टाइप के सवाल किया जाता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर एक गांव की जनसंख्या, अब यहाँ से नया टाइप स्टार्ट होता है, टाइप नंबर 16, टाइप नंबर 16। यहाँ से टाइप नया टाइप स्टार्ट होता है, टाइप नंबर 16, ठीक है। अब ये टाइप इंपॉर्टेंट है, देखो होता क्या। कर एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या हो गई 10,272। कर वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? देखो बहुत आसान सवाल होता है ना। ये सवाल कभी भी आ जाए तो आप क्या करो, मान लो गांव की जनसंख्या कितनी थी पहले? 9600 थी। गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी? 9600 थी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ मेल बढ़ गए और कुछ फीमेल बढ़ गए। कुछ मेल में वृद्धि हो गई और कुछ फीमेल में। पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 9600 थी। फिर हुआ क्या कि पुरुषों में भी वृद्धि हुई कुछ और महिलाओं में भी कुछ वृद्धि हुई। तो पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई? पुरुषों में वृद्धि हुई 8% और महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई? 5%। पुरुषों में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 5% वृद्धि हुई। वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी होगी? वृद्धि के बाद जनसंख्या हो गई 10,272। 10,272। तो कह रहा बताओ
पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी? पहले, अभी की नहीं, पहले की पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो देखो बहुत आसान सवाल होता है, कभी भी अगर ऐसे सवाल आए तो आप देखो यहाँ पे ये देखा करो कि मेल कितने बढ़े 8% और फीमेल कितने बढ़ गए 5% से। तो हमें क्या करना होता है कि जो ज़्यादा परसेंट से बड़ा होता है, जो ज़्यादा परसेंट से बड़ा होता है उसको ऐसे तोड़ना होता है कि छोटा वाला भी आ जाए। जैसे 8% को मैं ऐसे लिखूँगा कि उसमें 5% भी आ जाए और 3% भी आ जाए, मतलब 5% आ जाए तो 5% और 3%। अब देखो यहाँ पे ये देखा करो कि कॉमन क्या है, कॉमन, तो कॉमन देखा करो इसमें 5% है, तो इसका 5% निकाल लो। तो 9600 का 5% जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। तो ये कॉमन वृद्धि होगी, ये क्या होगी? कॉमन वृद्धि। अब यहाँ देखा करो पहले 9600 जनसंख्या थी, अब हो गई 10,272, तो कितनी बढ़ गई? तो कहोगे 672 बढ़ गई। अब 672 में अगर मैं कॉमन वाला घटा दूँ, कॉमन वाला घटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 1। तो ये घटाने के बाद जो बचता है ये एक्स्ट्रा होता है। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा चीज़ एक्स्ट्रा पे ही जाती है, एक्स्ट्रा वाली चीज़ एक्स्ट्रा वाले चीज़ से बराबर होती है। देखो यहाँ पे 5% कॉमन था तो एक्स्ट्रा क्या था? 3%। तो 3% की वैल्यू है ये 192, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6400। मतलब जहाँ पे ये तुमने 100% निकाला है ना वो उसकी जनसंख्या बता देती है। जैसे यहाँ पे मेल में देखो 3% था, तो 3% की वैल्यू जब 100% हमने निकाला 6400 आया, तो ये मेल 6400 है। 9600 में मेल 6400 है, तो 3200 क्या हो गए? फीमेल। 3200 क्या हो गया? फीमेल हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया टाइप है भाई। देखो कभी भी ऐसा सवाल है, आप क्या करो, पहले जनसंख्या कितनी थी? 9600 थी, कुछ मेल बढ़े कुछ फीमेल बढ़े, तो मेल 8% से बढ़ गए और फीमेल 5% से बढ़ गए। तो हमें जो ज़्यादा परसेंटेज होता है उसको ऐसे लिखना होता है कि छोटा वाला भी आ जाए। तो 8% को हमें 5% के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 5 और 3। तो कॉमन क्या है? 5% है। इसका 5% निकाला कितना आया? 480। तो 480 तो कॉमन बढ़ा है। अब देखो बढ़ा कितना है? तो 9600 था, अब हो गया 10,272, 672 बढ़ गया। 672 में अगर मैं कॉमन घटा दूँ तो 192 बचेगा, ये एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा देखो 3% है, 3% की वैल्यू 192, 100% निकाल 6400। तो जहाँ पे एक्स्ट्रा का 100% निकाल लेते हो उसकी जनसंख्या बता देती है। तो यहाँ पे ये 6400 तो 3200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा सर में? बहुत ही आसान सवाल था और ये सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ से एक नया टाइप स्टार्ट होता है ना, टाइप नंबर 17। और ये टाइप है वेन डायग्राम वाला। ये टाइप क्या है? वेन डायग्राम वाला। ठीक, यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम के सवाल करेंगे, वेन डायग्राम। ठीक, यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम के सवाल करेंगे। चलो भाई, सवाल है, कह रहे एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 48% छात्र गणित में फेल रह गए, है ना। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गए। यदि दोनों 40% दोनों विषयों में फेल रह गए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास हुए हैं? देखो भाई समझो, जब भी वेन डायग्राम का सवाल आए आप क्या करो, 3 गोला बना लिया करो। जब भी वेन डायग्राम का सवाल आए तो एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया, मतलब 2 गोले बना लिया करो। ठीक, अब देखो एक गोला 2 गोले बना लिया करो। जब भी वेन डायग्राम का सवाल है 2 गोले बना लो। ठीक, कह रहा है एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में फेल हो गए। मतलब ये मान लो ये गोला जो है ये विज्ञान का है। ठीक, ये विज्ञान का गोला है। अब इसमें 53% छात्र इसमें फेल हो गए। 53% छात्र इसमें क्या हो गए? फेल हो गए। अब कह रहा है 48% गणित में फेल हो गए। तो ये है गोला गणित का, ये गोला किसका है? गणित। 2 गोले बना लो, एक विज्ञान का है एक गणित का है। अब 48% छात्र इसमें क्या हो गए? फेल हो गए। अब ये जो है ना, ये जो चीज़ ये कॉमन है, मतलब इसमें गणित वाला भी है विज्ञान वाला भी है, मतलब विज्ञान वाला भी है गणित वाला, ये कॉमन है। तो कॉमन में देखो 40% छात्र दोनों में फेल हो गए, 40% छात्र दोनों में फेल हो गए, दोनों में फेल हो गए। तो कह रहा दोनों विषयों में फेल हो गए। तो कह रहा दोनों विषयों में कितने % पास हुए हैं? दोनों विषयों में कितने % पास हुए हैं? अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। वेन डायग्राम का कभी भी सवाल है ना, अगर आप ये 2-3 चीज़ ध्यान रखते हैं ना तो वेन डायग्राम का सवाल कभी भी आपके गलत नहीं होगा। देखो भाई, पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे देखा करो कि तीनों की जो कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे पहला वाला गोले में देखो फेल है तो ये भी फेल है और ये भी फेल है, ये तीनों फेल होना चाहिए। अगर ये फेल है तो ये, अगर कॉमन वाला फेल है तो ये दोनों भी फेल होने चाहिए।
अगर कॉमन वाला पास है तो दोनों भी पास होने चाहिए, मतलब या तो होने चाहिए तीनों पास या तो होने चाहिए तीनों फेल। एक पास है एक फेल है, ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। या तो तीनों फेल होंगे या तो तीनों पास होंगे, तभी सवाल सॉल्व होगा। ठीक, अगर यहाँ फेल 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 है, फेल 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 है, तो हमें अगर निकालना हो टोटल फेल परसेंटेज निकालना हो, अगर यहाँ फेल 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 है तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टोटल फेल परसेंटेज निकाल सकते हैं। टोटल फेल परसेंटेज निकाल सकते हैं जो या तो विज्ञान में फेल होंगे या तो गणित में फेल होंगे, तो दोनों में फेल होंगे। तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों गोले को जोड़ देते हैं और कॉमन वाला घटा देते हैं। दोनों गोले को जोड़ दो, कॉमन वाला घटा दो, मतलब 53 में जोड़ दो 48 और कॉमन क्या है 40, 40 घटा दो, यहाँ हो जाएगा 61%। क्या हो जाएगा 61, तो इसको जोड़ोगे तो 101 आएगा और 101 में 40 घटाओगे तो 61%। तो ये टोटल फेल परसेंटेज आ गया। मतलब ये 61% ऐसे लोग हैं जो या तो विज्ञान में फेल हुए होंगे या तो गणित में फेल हुए होंगे या तो दोनों में फेल हुए। अब यहाँ पे अगर ये फेल 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 है, अगर मैं इस चीज़ को 100 से घटा दूँ, इस चीज़ को 100 से घटा दूँ तो दोनों में पास वाला आ जाएगा, दोनों में पास परसेंटेज आ जाएगा, दोनों में पास परसेंटेज आ जाएगा। तो अगर देखो ये फेल 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 है तो 100 में घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो दोनों में पास परसेंटेज आती है। अगर ये पास 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 है तो 100 में घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो दोनों में फेल परसेंटेज वाली आती है, मतलब उसका उल्टा होता है। तो दोनों में पास निकालना है तो 100 में से 61 घटा दो, आ जाएगा 39%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ये वेन डायग्राम का सवाल अगर आपको करना है तो उसमें 2-3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वेन डायग्राम वाला सवाल कभी भी आए तो आप 2 गोला बनाइए, एक गोला ये विज्ञान को बता रहा है, एक गोला गणित को बता रहा है, सवाल में जो दिया है उसको बताएगा, और ये कॉमन वाला बताता है। अगर या तो तीनों पास में होंगे या तो तीनों फेल में होंगे, जैसे तीनों यहाँ पे फेल में हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल फेल। टोटल फेल कैसे निकालोगे, इसको जोड़ दो और ये वाला घटा दो, टोटल फेल आ जाएगा। और टोटल फेल आ गया, ठीक। और अगर मैं 100 में से घटा दूँ तो 100 में से घटाने पर जो वैल्यू आती है वो दोनों में पास, दोनों विषयों में पास वाली आ जाती है। ठीक है, ऐसे अगर ये पास 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 होता तो यहाँ पे टोटल पास कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, ये घटा देते हैं, हाँ, और यहाँ से निकलता है दोनों में फेल, दोनों में फेल। तो ये उल्टा चलता रहता है। ठीक है, आगे सवाल करते रहेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब आते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे और गणित में 51% फेल हो गए। यदि 42% दोनों विषय में फेल हो गए तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत सफल रहे। देखो भाई फिर सवाल आ गया, आप क्या करो, गोला बना लो, 2 गोला, एक गोला ये एक गोला ये। ठीक, कह रहा है विज्ञान, एक विज्ञान को बता रहा है, एक विज्ञान को बता रहा है और एक बता रहा है गणित को। ठीक, विज्ञान को कह रहा है विज्ञान में 47% सफल हो गए, 47% लोग क्या हो गए, पास हो गए, पास हो गए। ठीक, और गणित में 51% लोग क्या हो गए, फेल हो गए, और दोनों में 42% लोग दोनों में फेल हो गए। तो कह रहा है दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने अभी यही चीज़ समझाई थी। मैंने क्या समझाया था पिछले वाले सवाल में, मैंने ये बताया था कि अगर ये कॉमन फेल है, अगर कॉमन वाला फेल है तो तीनों फेल में रहेंगे, और अगर कॉमन वाला पास में तो तीनों पास में रहेंगे। अब देखो कॉमन वाला फेल में तो ये तो फेल है लेकिन ये पास में, तो इसको फेल में बदलने के लिए आप क्या करो, 100 में से घटा दो भाई। 47% लोग पास हुए हैं तो 53% लोग क्या हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे। यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल फेल, क्या निकाल सकते हैं, टोटल फेल परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे और ये घटा देंगे, तो 53 + 51 - 42, ये हो जाएगा 104 में 42 गया, हो जाएगा 60%। ये 60% जो है टोटल फेल है। अब दोनों विषयों में पास निकालना है, दोनों विषयों में पास परसेंटेज निकालना है, तो 100 में से घटा देते हैं, यहाँ आ जाएगा 40%। तो 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है इसमें 40% इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया ना थोड़ा सा, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 104 में 42 घटाओ कितना आएगा, 62 आएगा, 62%। ठीक, और यहाँ जब 62 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 38%। 38%, तो कैलकुलेशन आप देख सकते हो, 38% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। कह रहे एक परीक्षा में
75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में फेल हो गए। यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है। तो दो गोला बना दो, एक गोला ये और एक गोला ये। एक बता रहा है विज्ञान को, एक क्या बता रहा है गोला विज्ञान को बता रहा है, और एक गोला किसको बता रहा है हिंदी को। अब क्या कह रहा है 75% छात्र विज्ञान में पास हो गए, 75% छात्र विज्ञान में क्या हो गए पास हो गए और 60% हिंदी में पास हो गए। उत्तीर्ण का मतलब पास, 60% हिंदी में क्या हो गए पास हो गए और 25% दोनों में फेल हो गए, 25% दोनों में फेल हो गए। कह रहे यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की हो, दोनों परीक्षाओं उत्तीर्ण की हो, 240 छात्रों ने दोनों परीक्षाओं उत्तीर्ण की हो तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो दोनों उत्तीर्ण की हो, आप देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था, दोनों उत्तीर्ण की, दोनों उत्तीर्ण की मतलब 240 छात्रों ने क्या किया है, बोथ सब्जेक्ट पास किया है, बोथ सब्जेक्ट क्या किया है पास किया है। अब देखो ध्यान से देखो, बोथ सब्जेक्ट पास, बोथ सब्जेक्ट पास कैसे निकालेंगे, बोथ सब्जेक्ट पास तभी निकलता है जब तीनों फेल में हो। बोथ सब्जेक्ट पास कभी निकलता है जब तीनों फेल में हो। तो ये तो फेल में है तो इसको भी फेल में बदल दो। यहाँ 60% लोग पास हुए हैं तो 40% लोग क्या हो गए फेल हो गए, इसको भी फेल में बदल दो। यहाँ 75% लोग पास हुए हैं तो 25% लोग क्या हो गए फेल हो गए। अब यहाँ पे टोटल फेल कैसे निकालेंगे, टोटल फेल परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई, इसको जोड़ेंगे और ये वाला घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 25 + 40 - 25, तो ये 25 कट जाएगा 40%। अब यहाँ पे बोथ पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 में से 40 घटा दें तो क्या आ जाएगा 60%। यही 60% क्या है बोथ पास है और यही वैल्यू कितनी दी गई 240 दी गई है। तो 260 की वैल्यू कितनी दी गई है 240, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, जब भाग दोगे तो 100% ही होता है आंसर, तो 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये चीज़ अगर आप समझिए ना तो वेन डायग्राम का कोई भी सवाल आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 41। बस ये 2-3 चीज़ हैं वेन डायग्राम में, है ना, बहुत ही अच्छा सवाल इससे फंसता है, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है जो कि वेन डायग्राम का लास्ट सवाल है, वेन डायग्राम का लास्ट सवाल है। कह रहे एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, दो गोले बना दो, एक गोला ये और एक गोला ये। अब ये है चाय पसंद करने वाले और ये है कॉफ़ी पसंद करने वाले। तो कह रहा है 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। और कह रहा है 380 लोग क्या करते हैं दोनों पसंद करते हैं, 380 लोग दोनों पसंद करते हैं। तो सदस्यों की कुल संख्या बताइए। देखो भाई ध्यान देना, यहाँ पे सवाल में दिक्कत क्या है, यहाँ सवाल में दिक्कत है कि जो देखो यहाँ पे चाय का परसेंटेज, चाय को कितने पसंद करते हैं 55%, कॉफ़ी को कितना पसंद करते हैं 64%, लेकिन दोनों का परसेंटेज नहीं दिया गया, दोनों का परसेंटेज नहीं दिया गया। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से अगर आपको बोथ पसंद निकालना हो, बोथ पसंद निकालना तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो और 100 घटा देना, इन दोनों को जोड़ के 100 घटा देना। तो यहाँ से बोथ परसेंटेज आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 100 घटा दोगे तो बोथ परसेंटेज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 55% + 64% में 100 घटा दो तो यह आ जाएगा 19%। और 19% ये बोथ आ गया और बोथ की वैल्यू कितनी दी गई 380 दी गई। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 हो जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ।